हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से देखेंगे चैप्टर 3 मानव जनन, क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 मानव जनन का हम लोग जो ऑब्जेक्टिव है 40 ऑब्जेक्टिव लगभग हम लोग देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी जो एग्जाम होने वाला है 1 फरवरी को, आप उसके लिए अगर रिवीजन करना चाहते हो तो यहाँ से फटाफट से रिवीजन कर लीजिएगा और आंसर जो है इनका आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, निम्न में से पुरुष जननतंत्र के अंग कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी वृषण, शाक, नलिका, एक जोड़ी ग्रंथि है, ये सब क्या हो जाएगी? पुरुष जनन के अंग हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से स्त्री जनतंत्र के कौन से भाग है ना? तो स्त्री जनतंत्र के कौन से भाग है इसमें? तो एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी, बाह्य जननेंद्रियां, एक गर्भाशय, एक गर्भाशय ग्रीवा, एक योनि, ये सभी क्या हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा ना, ये सब इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव मादा अंडे का निषेचन कहाँ पे होता है? तो मानव मादा फीमेल जो ओवेरी जो एग होता है फीमेल का, ओवम होता है, उनका निषेचन कहाँ पे होगा? फिलिपिन नलिका में। कहाँ होगा? फिलिपिन। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिलिपिन नलिका में कहाँ होता है? तो एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे होता है। नीट का प्रश्न ये एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन होता है। ठीक है, एम्पुला और स्थमस के बीच में ये जंक्शन होता है, वहीं पे क्या होता है? निषेचन होता है, और निषेचन स्थल उनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किसमें होता है? तो मानव नर में शुक्राणु का भंडारण किसमें होता है? वृषण में यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन शुक्राणु जो जमा होता है वो अधिवृषण में होता है। ये प्रश्न अच्छे से याद रखिएगा। अधिवृषण एपिडाइडमिस जमा कहाँ पे रहता है? अधिवृषण में रहता है ना। अधिवृषण बोलेंगे, एपिडाइडमिस बोलेंगे। ग्राफिन फोलिकल से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 20 का आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन हो जाएगा। मनुष्य के अंडाशय में डिम्बाणु के मुक्त होने को क्या कहते हैं? डिम्बाणु के मुक्त होने को क्या बोलेंगे? ये मतलब अंडे को मुक्त होने की प्रक्रिया कहलाता है। तो ओव्यूलेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अंडोत्सर्ग कहलाएगा ना। ठीक है, ओव्यूलेशन का हो जाएगा। जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाता है? जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं? जरायुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जरायुज। भाइवी पिरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाइवी पिरस। सजीव परिचय किसी को कहते हैं? लिडिक कोशिका कहाँ पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, परिवर्ती लैंगिक लक्षण, परिवर्ती लैंगिक लक्षण इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? स्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तन हो जाएगा आंसर। माता के शरीर में से पोषक भ्रूण में किसके द्वारा पहुंचते हैं? तो प्लेसेंटा के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न यहाँ से प्लेसेंटा के बारे में ना। प्लेसेंटा अपरा का कार्य पूछता है। अपरा का कार्य में क्या लिखेंगे आप लोग? CO2 O2 ऑक्सीजन, CO2 और O2 का जो आदान प्रदान होगा वो किसके द्वारा होगा? CO2 हो गया और O2 हो गया, इनका आदान प्रदान जो है किसके द्वारा होगा? अपरा के द्वारा होगा। और जो पोषक तत्व है वो बच्चों में जब पहुंचेगा वो भी किसके द्वारा? अपरा के द्वारा पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बंधकरण से क्या होता है? बंधकरण से संबंधित है। तो बंधकरण से क्या संबंधित देखते हैं? जंतु की जनक्षमता बढ़ जाती है। आंसर से देखेंगे, बी हो जाएगा इनका। जंतु की जनक्षमता घट जाती है ना। बंधकरण से क्या? जंतु की जनक्षमता घटे। फटाफट से हम लोग फास्ट में देखेंगे, आप लोगों के पास समय भी कम है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव में निषेचन कहाँ होगा? फिलिपिन नलिका में। कहाँ हो जाएगा? फिलिपिन नलिका में हो जाएगा। अंडोत्सर्ग किन हार्मोन के नियंत्रण में होता है? ओव्यूलेशन जो होता है वो किस हार्मोन के नियंत्रण में? FSH और LH, ये याद रखिएगा आप, FSH और LH हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य जाति में गर्भावधि होती है, गर्भावधि होती है मनुष्य जाति में, तो क्या होती है? 9 महीने की, 9 महीने 11 दिन की होती है। स्त्रियों में मूत्राशय खुलता है यूरेथ्रा में। कहाँ खुलता है? यूरेथ्रा में, इनका आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखते हैं, कॉर्पस लुटियम कहाँ होता है? तो कॉर्पस लुटियम कहाँ हो जाएगा? अंडाशय में होगा। ठीक है, कॉर्पस लुटियम कहाँ हो जाएगा? अंडाशय में हो जाएगा ना। कॉर्पस लुटियम का कार्य पूछता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है? कॉर्पस लुटियम से होता है। कॉपर ग्रंथि का स्त्राव क्या करता है? क्या कार्य करता है? कॉपर ग्रंथि का स्त्राव, कॉपर ग्रंथि का स्त्राव क्या कार्य करता है? रोगाणु को नष्ट करना, शुक्राणु को आहार देना, अम्लता, इसमें सभी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इनका आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इनका अम्लता और उदासीनीकरण हो जाएगा। ऑप्शन सी इनका राइट आंसर हो जाएगा, सभी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्तनियों में अंडोत्सर्ग प्रक्रिया में क्या होता है? तो अंडोत्सर्ग में क्या होगा? ग्राफिन पुटिका से अंडा बाहर निकलता है, और जो ग्राफिन पुटिका शेष खाली बच जाता है इसी को कहा जाता है कॉर्पस लुटियम। इसी को क्या कहते हैं? कॉर्पस लुटियम कहते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। ठीक है, शुक्राणु जनन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो क्या हो जाएगा इनका आंसर? शुक्राणु जनन किसके द्वारा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? FSH हार्मोन यहाँ लिखेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। वायरस जनित रोग है एड्स, सिफिलिस, सुजाक, इसमें सब तो वायरस वाला ही है, तो डी इनका सही आंसर हो जाएगा ना। एड्स का वायरस HIV होता है। ठीक है, याद रखेंगे। एड्स नेक्स्ट पर देखते हैं, एड्स का क्या कारण है? तो विषाणु STLM भी, ये इनका सही आंसर हो जाएगा। ये वायरस के कारण एड्स होता है। ठीक है, स्त्रियों में गर्भ निरोधक उपाय है तो क्या? ट्यूबेक्टोमी। क्या हो जाएगा? ट्यूबेक्टोमी मतलब ट्यूबेक्टोमी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका देखिए क्या होता है? स्त्री नसबंदी इसी को कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो फिलिपिन नलिका होता है उसको धागों से काट करके बांध दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखें, पुरुषों में गर्भ निरोधक उपाय है। पुरुषों में गर्भ निरोधक उपाय है तो क्या हो जाएगा? वेस्कोटोमी हो जाएगा। ए
तो इसमें क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस होता है पुरुषों में, किसमें वास्ट डिफरेंस होता है, वृषण में, उसको काट के बांधा जाता है। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडजनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडजनन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बन सकते हैं, प्रथम ऋतुस्राव चक्र। प्रथम ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत युवराण पर शुरू होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे रोजोदर्शन बोलते हैं, मीनार बोलते हैं। स्त्री में आवर्त चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनोपॉज याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बन सकते हैं, तभी क्या हो सकता है, तभी क्या हो सकता है, यदि अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक ही समय पर तुम्बिका संघनन पथ के संधि स्तर पर पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, निषेचन होगा। लिंग का निर्धारण कौन करता है, एक्स वाई, पिता का गुणसूत्र ना, कौन करेगा, पिता गुणसूत्र। सर्विक्स किसका मध्य भाग है, सर्विक्स किसका मध्य भाग है, क्या हो जाएगा आंसर, गर्भाशय का। किसका, गर्भाशय का। सर्टोली कोशिकाएं होती है, सर्टोली कोशिका कहाँ होती है, मनुष्य के वृषण में होती है। कहाँ होती है, मनुष्य के वृषण में हो जाएगी। कॉर्पस लुटियम भाग है किसका, अंडाशय का ही ना होगा, किसका, अंडाशय का हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय का। कॉर्पस लुटियम किसका भाग है, अंडाशय का भाग है ना। नेक्स्ट में देखते हैं फटाफट से, अंडाशय स्रावित करती है, अंडाशय क्या स्रावित करती है, तो अंडाशय जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों स्रावित करती है। ग्राफिन पुटिका से अंड के बाहर आ जाने की शेष बचा भाग रूपांतरित हो जाता है कॉर्पस्कुलर, सॉरी एंडोमेट्रियम, किस में जाएगा, एंडोमेट्रियम। ग्राफिन पुटिका से अंडे के बाहर आ जाने पर शेष बचा भाग रूपांतरित हो जाता है। अच्छा, ये यहाँ पे गलत आंसर दिया, उनका सी नहीं होगा। ठीक है, इनका डी हो जाएगा आंसर ना, कॉर्पस लूटियम। शेष बचा भाग क्या होगा, कॉर्पस लूटियम होगा, और कॉर्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, याद रखिए। ठीक है, तो ये गलत इनका था आंसर। लार्वा की अवस्था में लैंगिक जनन कहलाता है, तो लार्वा की अवस्था में लैंगिक जनन क्या कहलाता है, पेडोजेनेसिस कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मनुष्य में प्रत्येक वृषण में करीब कितनी सेमिनिफरस नलिकाएं उपस्थित होती है, तो 500 से 600, कितना हो जाएगा, 500 से 600। ठीक है, आगे देखते हैं, अंड को भेदने से पूर्व शुक्राणु की तैयारी क्या कहलाती है, कैपेसिटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, कैपेसिटेशन कहलाती है। विकास, किसका विकास बाह्य जनन स्तर एक्टोडर्मिस से हुआ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एड्रिनल मेडुला। ठीक है, निस्तेमाल शुक्राणु की खोज करता है, मानव शुक्राणु के खोजकर्ता पूछ रहा है ना, लिवेनहुक हो जाएगा इनका ना, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपको 38 ऑब्जेक्टिव था, और इसके बाद ये तीसरा चैप्टर का है, और जो है आपके लिए चौथा चैप्टर का भी बहुत जल्द लेके आ जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से देखिएगा। इससे पहले पहला और दूसरा चैप्टर का वीडियो बना लिए हैं 30 ऑब्जेक्टिव का, वहाँ से आप जाके देखिए, इस तरह से आप रिविजन करके तब जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।